रेल मंत्री कहते हैं कि 1.25 करोड़ छात्रों का भर्ती इम्तिहान कराना सरल नहीं होता, लेकिन सवाल छात्र पूछते हैं कि करोड़ों लोगों का चुनाव कराना आसान होता है तो रोजगार देना क्यों सरल नहीं। इस पूरे विवाद की जड़ को समझते हैं और देखिए छात्रों के सवालों को आज तक ने जब रेल मंत्री से पूछा तो क्या जवाब मिला। सवाल नंबर 1, कौन सी परीक्षा के छात्र भी आंदोलन कर रहे हैं? जवाब, रेलवे की नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज में बैठे 1 करोड़ 26 लाख बेरोजगारों का ये मुद्दा है। सवाल नंबर 2 है, रेलवे की इस विवादित भर्ती से कौन से पद भरे जाने हैं? जवाब है, रेलवे में क्लर्क, टिकट क्लर्क, गुड्स गार्ड, स्टेशन मास्टर, जूनियर क्लर्क, सेट टाइपिस्ट, कमर्शियल क्लर्क समेत 13 पदों पर कुल भर्ती होनी है। सवाल नंबर 3, छात्रों की पहली नाराजगी क्या है? दावा है कि कुल पदों के सापेक्ष 20 गुना को CBT1 यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के पहले हिस्से में सेलेक्ट करने की बात कही गई थी। आरोप है छात्रों का कि रिजल्ट जारी हुआ तो ऐसा न करके एक अभ्यर्थी के रोल नंबर को ही कई बार सेलेक्ट कर लिया गया। कहा गया था कि मतलब 20 गुना रिजल्ट दिया जाएगा और पता ऐसा है कि मतलब जो एक बच्चा जो सिलेक्ट हुआ है उसको 4 विभिन्न पोस्ट के लिए मतलब कि चयनित कर लिया गया है। तो बताइए कि जो वैकेंसी क्रिएट होगी उसके बाद वो मतलब किस रूप में भरा जाएगा? ये कुछ नहीं, सिर्फ ये मतलब कि गड़बड़ झाला करने का एक सिस्टम है। छात्रों का एक जो कंसर्न है कि 20 गुने शॉर्टलिस्ट हुए परीक्षा के फर्स्ट स्टेज से सेकंड स्टेज के लिए, इसमें छात्रों का ये पॉइंट है कि जो छात्र एक से ज़्यादा कैटेगरी में शॉर्टलिस्ट हुए उनको केवल एक गिना जाए, ये मुद्दा है। इस मुद्दे को हमने एक कमेटी बनाई है, उस सीनियर ऑफिसर्स हैं, बहुत एक्सपीरियंस्ड लोग हैं जिन्होंने कई रिक्रूटमेंट्स किए हैं बड़े, तो वो इस कमेटी को एग्जामिन करेंगे। मेरा छात्रों से निवेदन है कि सवाल नंबर 4 है, क्या छात्रों के गुस्से का कारण रेलवे भर्ती में होने वाली लेट लतीफी भी है? जवाब, 2019 में भर्ती निकलती है। पहला एग्जाम जून और सितंबर 2019 के बीच होना था, लेकिन 2019 और 2020 साल बीत गए। 3 राउंड के भर्ती इम्तिहान में पहला राउंड अगस्त 2021 में जाकर पूरा हुआ। रिजल्ट 15 जनवरी 2022 को आया। नोटिफिकेशन है तारीख का, फॉर्म भरा है तारीख, एग्जाम है तारीख और सिलेक्शन है तारीख। यह ना कि रिजल्ट देती है 10वीं दशक में, बालिग की 11वीं दशक में। लड़का का उम्र खत्म हो रहा है, मरते जा रहा है और भविष्य के लिए हम लोग प्रोटेस्ट किए। आने वाले दिन में किसी के साथ अन्याय न हो और सरकार, मेरा पर्सनल 3 ही मांगा है, NPTPC CB2 रिजल्ट रिवाइज हो, D ग्रुप का एग्जाम जो CBT में नहीं होना चाहिए और रेलवे बोर्ड का कैलेंडर जारी। इसमें कोई डिले की बात नहीं है, न कोई कोरोना की बात है। कोरोना के बावजूद भी बहुत अच्छे से, संयमित तरीके से, ट्रांसपेरेंट तरीके से एग्ज़ाम हुआ है। आप देखिए, ये 2019 में वैकेंसी निकली, एप्लीकेशंस कितनी आई? 35,000 वैकेंसीज के अगेंस्ट एप्लीकेशंस आई 1 करोड़ 25 लाख। 1 करोड़ 25 लाख कोई छोटी संख्या नहीं होती। आप बड़े से बड़े एग्ज़ाम लेके देखिए, स्टाफ सिलेक्शन कमेटी का देखिए, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का, UPSC का, कोई भी एग्ज़ाम देखिए, JEE का एग्ज़ाम ज़्यादा से ज़्यादा होता है 8-10 लाख एप्लीकेशंस होती है। 8-10 लाख एप्लीकेशंस का एग्ज़ाम कराना और 1 करोड़ से अधिक का एग्ज़ाम कराना बहुत बड़ा चैलेंज होता है। इट्स अ मेजर एक्टिविटी और इस एक्टिविटी को ट्रांसपेरेंटली करना, जिससे कहीं पे कोई किसी तरह की अनियमितता न हो, वो सब ध्यान में रखते हुए, इरेगुलरिटी न हो, वो सब ध्यान में रखते हुए एग्ज़ाम कराया गया है। आज भी कोई एग्ज़ाम पे किसी का क्वेश्चन मार्क नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन मार्क ये है कि जितने शॉर्टलिस्ट किए उससे ज्यादा शॉर्टलिस्ट करने चाहिए। यही कारण है कि रेल मंत्री की तरफ से पहले स्तर के नतीजों पर फिलहाल रोक लगाकर उच्च स्तरीय जांच कमेटी बनाई गई, जो 4 मार्च तक रिपोर्ट देगी। लेकिन बिहार में प्रदर्शनकारी फिर भी मानने को तैयार नहीं दिखे। एक बात तो साफ है कि रेल मंत्री के आश्वासन और कमेटी बनाने के ऐलान के बावजूद भी आंदोलनकारी छात्र मानने को तैयार नहीं है और उन्होंने रेल मंत्री के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद गया रेलवे स्टेशन पर एक बार फिर से हमला बोला और एक ट्रेन को आग के हवाले कर दिया। अब ऐसे में सरकार के सामने चुनौती ये है कि वो कैसे इन उग्र छात्रों को वार्ता के टेबल पर लेकर आती है ताकि इस पूरे मसले का हल निकाला जा सके। रेलवे ने अब जबकि जांच का भरोसा दे दिया है, जरूरी है कि छात्र हिंसा का रास्ता न अपनाएं
क्योंकि कोई भी आंदोलन अपनी मांगों को हिंसा के जरिए पूरा नहीं कर सकता। छात्रों से अपील है कि वो जांच कमेटी के सामने अपनी बात रखें, रिपोर्ट का फिलहाल इंतजार करें।